नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस तासिका में मैं सुसलादी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की तासिका में बच्चों हम पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा में से पाठ क्रमांक 4 देखेंगे, जिसका नाम है राम का वनगमन। बच्चों, राम का वनगमन इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पिछले पाठ में के बारे में देती हूँ कि पिछले पाठ में हमने क्या देखा था। पिछले पाठ में, जिस पाठ का नाम था 2 वरदान, इसमें हमने देखा था कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी और मंथरा के द्वारा कैकेयी को भड़काया जाता है कि राम अगर राजा बन गया तो भरत के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और रानी कैकेयी को कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। और मंथरा के द्वारा भड़काए जाने पर रानी को भी उसकी बात सही लगती है और वह गुस्सा होकर, क्रोधित होकर कोप भवन में जाती है। जब राजा उससे मिलने आते हैं तो रानी उससे 2 वरदान मांग लेती है राजा दशरथ से, और राजा दशरथ से वह 2 वरदान यह मांग लेती है कि पहला वरदान तो यह मांगती है कि राज्याभिषेक जो राम का हो रहा है वह नहीं होना चाहिए, उसके जगह राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए। और दूसरा वरदान वह यह मांग लेती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। यह बातें सुनकर, यानी कि रानी कैकेयी की यह बातें सुनकर राजा दशरथ जो है वह अत्यंत शोकाकुल होते हैं और अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि रानी कैकेयी स्वयं यह बातें राजा दशरथ से कह रही है। राजा दशरथ इस बात को अस्वीकार करते हैं, तभी रानी कैकेयी जो है वह उनसे कहती है कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, तब सारी दुनिया जो है उस सारी दुनिया में आप मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और यह कलंक आपके माथे लगेगा। किसी भी प्रकार से कैकेयी टच से मस न हुई और राजा दशरथ बेसुध हो गए। यानी कि रानी अपने जो 2 वरदान है वह देने के लिए राजा दशरथ को काफी मजबूर करती है। हमने पिछले पाठ में देखा था। आज हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 4 राम का वनगमन। राज्याभिषेक की अशुभ प्रातः काल, जिस दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन की जो प्रातः काल थी वह काफी अशुभ मानी जाती थी। कोप भवन की जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी बाहर किसी को नहीं थी कि उस कोप भवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उस बंद कमरे में रानी कैकेयी तथा राजा दशरथ, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। नगरवासी जो थे, यानी कि उस नगर में रहने वाले जो सारे नगरवासी थे, अयोध्यावासी थे, वह राम के राज्याभिषेक की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में लगे हुए थे। सारे लोग आनंदित थे, सर्वत्र खुशी छाई हुई थी, प्रसन्नता का वातावरण था। पिछले शाम के किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा था, यानी कि पिछली शाम से एक दिन पहले की जो शाम है तब से लेकर राजा दशरथ को किसी ने भी नहीं देखा था। राजा दशरथ किसी से मिले भी नहीं थे, उनकी बातचीत किसी से नहीं हुई थी। तो गुरु वशिष्ठ ने महामंत्री जो है सुमंत्र, उनको राजभवन भेज दिया। गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने महाराजा दशरथ को देखने के लिए जो महामंत्री सुमंत्र थे उनको क्या किया, राजभवन भेजा। सारी तैयारियां हो चुकी थी। किसकी तैयारियां हो चुकी थी बच्चों? राज्याभिषेक की सारी जो तैयारियां हैं वह हो चुकी थी, लगभग पूरी हो चुकी थी। उसमें केवल अब महाराज का आना शेष था। शेष यानी कि बाकी था, यानी कि सारी तैयारियां हो चुकी थी और सिर्फ जो महाराज है, महाराज दशरथ, वह ही नहीं पधारे थे। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सारी तैयारियां हो चुकी थी और केवल महाराज दशरथ जो है वह उनका आना ही बाकी था या शेष था। सुमंत्र कैकेयी के महल के अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बिल्कुल दीनहीन, बीमार से। सुमंत्र को यह बात पता थी कि महाराज कहीं नहीं मिलेंगे तो कैकेयी रानी जो है उनके महल में जरूर मिलेंगे। इसलिए वह क्या करते हैं, रानी कैकेयी के महल में पहुंच जाते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही सुमंत्र अंदर प्रवेश करते हैं महल के, तो वह यह बात देख लेते हैं कि महाराज पलंग पर पड़े हैं। महाराज कहाँ पड़े हैं? पलंग पर पड़े हैं, बिल्कुल दीनहीन, बीमार से, दुखी से दिख रहे हैं। महाराज को देखने के बाद यह बात प्रतीत होती थी कि महाराज बीमार से दिखाई दे रहे हैं, बीमार हैं। उसी वक्त जो रानी कैकेयी है, रानी कैकेयी
में सुमंत्र को बताया महाराज राज्याभिषेक से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं। वे अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। अब देखिए रानी कैकेयी तो काफी चतुर होती है, पहले से ही वह क्रोधित है कि राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है, भरत का नहीं। तो इसी कारण जो रानी कैकेयी है वह मंत्री सुमंत्र को यह बात बताती है कि महाराज राज्याभिषेक से पहले क्या करना चाहते हैं, राम से कुछ बात करना चाहते हैं। और आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि जो महाराज है वे अपने मन की जो बात है वह केवल और केवल राम को ही बताएंगे। अब उन्हें बुला लीजिए। ऐसा कैकेयी क्या करती है, राजा दशरथ की तरफ से मंत्री सुमंत्र को कह देती है। अभी राजा दशरथ तो बीमार है, वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो रानी कैकेयी क्या करती है कि सुमंत्र जो मंत्री हैं उन्हें यह बताती है कि राज्याभिषेक होने से पहले राम से महाराज कुछ बात करना चाहते हैं और वे अपने मन की बात जो है वह केवल और केवल राम को ही बताएंगे। तो रानी कैकेयी यहाँ आदेश देती है, वह मंत्री सुमंत्र से कहती है कि आप क्या कीजिए, राम को बुला लीजिए। यह सारी बातें सुनने के बाद जो सुमंत्र है वह आशंकित हो जाते हैं, उनके मन में अनेक सारी शंकाएं निर्माण हो जाती हैं। बाहर भारी भीड़ थी, भवन सुसज्जित था। देखिए राज्याभिषेक हो रहा है तो अनेक सारे राजा, अनेक सारे ऋषि मुनि, सारे नगरवासी, रिश्तेदार, परिजन, स्नेही, सारे लोग वहां एकत्रित हुए थे। राज्याभिषेक का समारोह है इसी कारणवश। परंतु रानी कैकेयी की सारी बातें सुनने के बाद यह जो मंत्री सुमंत्र है वह आशंकित हो जाते हैं, उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं आने लगती है। बाहर काफी सारी भीड़ थी और उनका जो भवन था वह भवन क्या किया था, सुसज्जित किया था, यानी कि सजाया गया था। राज्याभिषेक का समारोह हो रहा है ना, इस कारणवश बच्चों। तो सुमंत्र ने राम को बताया कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। जब रानी कैकेयी का यह आदेश था कि महाराज केवल और केवल राम से कुछ बात करना चाहते हैं और उन्होंने सुमंत्र से कहा था कि आप राम को बुला लीजिए, तो मंत्री सुमंत्र क्या करते हैं, राम को यह संदेश देते हैं कि आपको क्या किया है, महाराज ने बुलाया है, तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ ही चले। ऐसा मंत्री सुमंत्र राम को कहते हैं। राम, लक्ष्मण यह दोनों भी राजसी वस्त्रों में सजे धजे महल में पहुंच जाते हैं। राज्याभिषेक होने वाला है तो वह पूरे तैयार हो चुके थे इस राज्याभिषेक के लिए। तो वैसे ही जो राजसी वस्त्र है जो उन राजकुमारों ने पहने थे, उन वस्त्रों में सज धज कर वह क्या करते हैं, महाराजा दशरथ से मिलने के लिए महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अपने पिता यानी कि महाराज दशरथ को देखते हैं तो वह उन्हें क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता को प्रणाम किया, नहीं, उन्होंने अपने पिता को भी प्रणाम किया और उनकी जो माता है कैकेयी उन्हें भी उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेहोश हो गए। राजा दशरथ काफी दुखी थे, काफी कष्टी हो चुके थे रानी कैकेयी की बात सुनकर। वह पूर्णतः से शोकाकुल हो गए थे, उन्हें दुख अनावर हो गया था। और जैसे ही इस अवस्था में वह राम को अपने समक्ष देखते हैं तो राम को अपने समक्ष, अपने सामने देखकर वह क्या हो जाते हैं, राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं। वे केवल हल्की सी आवाज में राम को बोल सके। सन्नाटा छाया था। दुख से यह जो राजा दशरथ हैं, उनके मुंह से कोई आवाज ना निकल रही थी, सिर्फ हल्की सी आवाज में वह राम को बोल सके। सर्वत्र सन्नाटा छाया था, यानी कि सर्वत्र काफी शांतता छाई हुई थी, कोई आवाज नहीं थी, पूर्णतः से वातावरण शांत था। तब राम ने माता कैकेयी से बताने के लिए कहा। कैकेयी ने राम को बताया कि राम, मैंने 2 वर मांगे हैं। अब देखिए, जब सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ है,
शांति छाई हुई है, तो उस वक्त जो राम है वह अपनी माता कैकेयी से ही पूछते हैं कि क्या बात है कि पिताजी ने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, ऐसी कौन सी बात है। तो रानी कैकेयी जो है वह राम से कहती है, राम को यह बात बताती है कि मैंने राजा दशरथ से क्या किए हैं, 2 वर मांगे हैं। और पहला वर मैंने यह मांगा है कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए, और दूसरा वर मैंने यह मांगा है कि तुम्हें यानी कि राम को, वह कहती है कि मैंने दूसरा वर जो है वह यह मांगा है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। रानी कैकेयी ने जो बात राजा दशरथ से कही वही बात उसने क्या किया, राम से कह दी। और राम से यही बात कहते हुए वह यह स्पष्ट रूप से बताती है राम से कि मैंने राजा दशरथ से 2 वर मांगे हैं, और उनमें से जो पहला वर है वह यह है कि भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। महाराज यह बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। माता कैकेयी की बातें सुनकर राम सहर्ष वन जाने को तैयार हो गए। अब देखिए रानी आगे चलकर कैकेयी जो है वह बताती है कि महाराज दशरथ जो है वह तुमसे यह बात नहीं कह पा रहे हैं, उन्हें काफी दुख हुआ है, काफी कष्ट हुआ है कि वह तुमसे स्पष्ट रूप से यह बात नहीं कह पा रहे कि मैंने उनसे यह 2 वरदान मांगे हैं, इसलिए मैंने ही तुम्हें बता दिया। तो माता कैकेयी की यह जो सारी बातें हैं वह बातें सुनकर राम जो होते हैं वह क्या करते हैं, सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहर्ष यानी कि प्रसन्नता पूर्वक वह क्या होते हैं, वन जाने के लिए तैयार होते हैं, वन जाने के लिए तैयार होते हैं, अर्थात 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने संयत होकर कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। यानी कि उन्होंने आश्वासन दिया अपनी माता को, रानी कैकेयी को राम ने आश्वासन दिया, और काफी सरलता से उन्होंने यह कह दिया कि मेरे पिता ने जो भी वचन दिया है वह वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं वन जाऊंगा। यानी कि राम के मन में कोई दुख नहीं हुआ कि उनकी राजगद्दी छीनी जा रही है, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ रहा है, इस बात को लेकर उन्हें कोई दुख नहीं होता है। दुख की जगह वह काफी प्रसन्नता से, काफी सरलता से अपनी माता रानी कैकेयी को यह बताते हैं कि मेरे पिता ने जो भी आपको वचन दिया है वह वचन अवश्य पूरा होगा, वह वचन मैं पूर्ण करूंगा। भरत को क्या कर दिया जाए, राजगद्दी जो है वह दी जाए, अर्थात भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए, और मैं क्या करूंगा, वन चला जाऊंगा। यानी कि राम अपनी माता से, रानी कैकेयी से कहता है कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए और मैं 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊंगा। राम के वचन सुनकर रानी कैकेयी प्रसन्न हो गई। जैसे ही राम ने कह दिया कि उसे कोई विपदा नहीं है, उसे कोई आपत्ति नहीं है इस बात को, वह अपने पिता का वचन अवश्य पूर्ण करेगा, तो उसी वक्त राम की यह सारी बातें सुनकर रानी कैकेयी जो होती है ना, वह काफी प्रसन्न हो जाती है। बच्चों, उसे काफी आनंद हो जाता है कि राम ने उसकी बात तुरंत मान ली। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां कौशल्या के पास गए। अब देखिए यह बात अपनी माँ को भी बताना जरूरी है, इसलिए राम क्या करते हैं, माता कैकेयी जो है, रानी कैकेयी, उनके महल से वहां निकल जाते हैं और सीधे क्या करते हैं, उनकी जो माता है, उनकी जो माँ है कौशल्या, उनके पास चले जाते हैं, उनके महल में। कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा हाल कह सुनाया। उनकी जो माँ है कौशल्या, उसे वह जो भी घटनाक्रम है वह सारा कह सुनाते हैं कि कैकेयी भवन जाने के बाद कैकेयी ने उनसे क्या क्या सारी बातें कह दी। वह सारी बातें वह क्या करते हैं, राम अपनी माँ कौशल्या से कहकर सुनाते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जो है उनका भाई, वह काफी क्रोधित होता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। राम ने उन्हें समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा, परंतु राम जो क्रोधित तो नहीं हुए थे। क्रोध किससे आया था, लक्ष्मण को आया था। तो यह जो लक्ष्मण है उसका क्रोध कम करते हुए राम जो है वह उन्हें समझाते हैं, उन्हें गुस्सा ना आए इसके लिए भी राम उन्हें समझाते हैं और लक्ष्मण से वन जाने की तैयारी करने के लिए राम कहते हैं। कौशल्या की इच्छा थी कि राम राजगादी छोड़ दे पर अयोध्या में ही रहे।
देखिए कौशल्या जो है, जो राम की माता है, उनकी यह इच्छा थी कि ठीक है भरत का राज्याभिषेक किया जाए, राम राजगद्दी छोड़ दे। राम को राजगद्दी का कोई लोभ नहीं था, परंतु उनकी इच्छा यह थी कि राम अगर राजगद्दी भी छोड़ दे तो अयोध्या नहीं छोड़े। राम को क्या करना चाहिए? अयोध्या में ही रहना चाहिए। 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे किसे लगता है बच्चों? माता कौशल्या को लगता है। परंतु राम पिता की आज्ञा टालने को तैयार नहीं हुए। अब देखिए यहाँ पिता के मुंह से जो वचन निकल गया उसे राम अवश्य पूर्ण करना चाहते हैं। वैसा वचन उन्होंने अपनी माता कैकेयी को भी दिया था, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी जो माता है कौशल्या, उनकी यह इच्छा थी कि राम राजगद्दी पर ना बैठे। ठीक है, राम राजगद्दी छोड़ दे, परंतु अयोध्या में ही रहे, वह वनवास 14 वर्ष के लिए ना जाए। अपनी माता की यह जो इच्छा है, इस इच्छा को राम पिता की आज्ञा टालने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए माता की इच्छा होने के बावजूद भी राम अपनी माता की इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि पहले मेरे पिता ने जो आज्ञा की है उस आज्ञा को वह टालना नहीं चाहते हैं। वह अपने पिता की आज्ञा को, अपने पिता के दिए गए वचन को वह पूर्ण करना चाहते हैं। उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, यानी कि छल कपट से जो सिंहासन उन्हें मिलने वाला है, अधर्म से जो सिंहासन उन्हें मिलने वाला है, वह सिंहासन राम को नहीं चाहिए था। उनके लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन था, यानी कि राजगद्दी हो या राजमहल हो या वन हो या 14 वर्ष का वनवास हो, यह सारी चीजें राम के लिए एक समान ही थी। उन्हें इनका कोई लोभ नहीं था, राजगद्दी का, राजभवन का, राजपाट का, उन्हें कोई लोभ नहीं था। उनके लिए वन का वनवास हो या राजगद्दी हो या राज सिंहासन हो, यह सारी बातें एक जैसी थी। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेरा कहा। अब देखिए राम ने क्या कहा कि वन गमन जो है, इस बात को उन्होंने क्या कहा कि उनके भाग्यवश आया हुआ उलट फेर है, ऐसा कह दिया। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया है। कौशल्या राम के साथ वन जाना चाहती थी। अब जहां पुत्र है वहां माता जाना चाहती थी, इसीलिए कौशल्या माता जो है वह जब राम 14 वर्ष वनवास के लिए जाएगा तो उनके साथ जाना चाहती थी, परंतु राम ने उन्हें मना कर दिया। इस बात के लिए राम राजी नहीं होते कि वह अपनी माता को भी अपने साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए लेकर जाए। और उन्होंने समझाया कि उनके जो पिताजी है यानी कि राजा दशरथ जो है वह अब वृद्ध हो चुके हैं, और राम ने उन्हें यह भी समझाया कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। यानी कि देखिए राम कितना सोचते हैं अपने माता पिता के बारे में। वह अपनी माता कौशल्या से कहते हैं कि उनके जो वृद्ध पिता हैं यानी कि राजा दशरथ जो है, उनको अब किसके सहारे की अधिक आवश्यकता है? माता कौशल्या जो है उनके सहारे की काफी आवश्यकता है। ऐसे राम क्या करते हैं, अपनी माता कौशल्या को समझाते हैं और उन्हें अपने साथ न आने के लिए कहते हैं। कौशल्या के भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। अब देखिए इन्होंने अपनी माता को तो समझा दिया, अब सीधा राम कहाँ चले जाते हैं? उनकी जो पत्नी है सीता, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी बताना जरूरी है ना सीता को। तो सीता से विदा मांगने पर वे व्याकुल हो गई। जब राम सीता के पास पहुंच जाते हैं, सीता को भी सारी घटित घटनाएं वह घटनाक्रम से बता देते हैं, तो वह सीता से विदा मांगते हैं कि अब वह 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और जब वह सीता से विदा मांगते हैं तो विदा मांगने पर वह क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। सीता क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, कष्टी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि उसके पति जो राम है वह उसे छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यानी कि सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि, वह कहती हैं, वह यानी कि सीता कहती है कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। देखिए सीता मैया जो है यानी कि सीता जी जो है वह अपने पति राम से कहती है कि मेरे पिता ने आदेश दिया है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। जिस प्रकार हमारी छाया होती है ना, वह हमें कभी छोड़ती नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ रहती है। उसी प्रकार सीता कहती है कि मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि जिस प्रकार हमारी छाया हमें नहीं छोड़ती, उसी प्रकार छाया बनकर मैं क्या करूं? हमेशा आपके साथ रहूं। अतः मैं राम को सीता की बात माननी पड़ी। अंत में क्या हो गया?
राम को सीता की बात माननी पड़ी और वह सीता को अपने साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए ले जाने के लिए तैयार हो गए। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब देखिए, यह जो राम है वह वन जा रहे हैं, यानी कि 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं। यह जो समाचार था, यह जो खबर थी, यह समाचार, यह खबर पूरे नगर में फैल गई। नगरवासी जो थे वह दशरथ यानी कि राजा दशरथ तथा रानी कैकेयी को धिक्कार रहे थे। सभी और उदासी छा गई। जो प्रसन्नता का वातावरण था, सर्वत्र आनंद थी, खुशी थी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वह खुशी, वह आनंद सभी क्या हो गया, उदासी में बदल गया। सभी और क्या हो गई, उदासी छा गई। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। अब देखिए, जाने से पहले इन्होंने अपने माता से मिल लिया, अपने माता का आशीर्वाद लिया। पत्नी से मिलने गए तो पत्नी जो है उनकी यानी कि सीता जो है वह राम को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, वह भी छाया के समान उनके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए राम ने सीता तथा लक्ष्मण को अपने साथ वन आने के लिए हामी भर दी। जब राम, सीता और लक्ष्मण यह तीनों वन जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वह अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं, वहां अपने पिता से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब वहां उनका आशीर्वाद लेने गए तो महाराज दशरथ दर्द से कर्राह रहे थे। महाराज दशरथ दर्द से कर्राह रहे थे, उन्हें काफी दुख हो रहा था। वह अब इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनका प्रिय पुत्र जो है राम, उनका प्रिय पुत्र जो है राम, वह उन्हें छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहा है। इस बात को वह समझ ही नहीं पा रहे थे, इस बात को वह सहन नहीं कर पा रहे थे और महाराज दशरथ जो है वह दर्द से कर्राह रहे थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को समझा रहे थे, परंतु कैकेयी अड़ी रही। राम को कक्ष में देखकर दशरथ में जीवन का संसार हुआ। अब देखिए, सारे लोग रानी कैकेयी को समझाने में लग गए कि उन्होंने जो भी वर मांगे हैं वह सही नहीं है, कम से कम वह राम को वनवास जाने के लिए या जाने से रोके। परंतु इस बात को रानी कैकेयी नहीं मानती है। वह इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं होती कि राम का 14 वर्ष का वनवास जो है वह राम नहीं जाए उसके लिए। रानी को जिन लोगों ने भी यानी कि मंत्रीगणों ने वगैरह सबने समझाने का प्रयास किया, परंतु रानी किसी की बात नहीं मानती है। उन्होंने कहा, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। अब देखिए, जब राजा दशरथ से मिलने के लिए राम आता है तो राजा दशरथ का जो जीवन है वह राजा दशरथ राम को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राम के जाने के बाद उनका जो जीवन है, वह उनका जो संसार है वह सारा समाप्त हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। वह राम को नहीं छोड़ना चाहते, वह राम को अपने से दूर नहीं कर पा रहे थे और यह पुत्र वियोग जो है वह सहन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए राजा दशरथ जो है वह कहते हैं कि तुम क्या करो, मुझे बंदी बना लो। राजा दशरथ राम से कहते हैं कि तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राम को राज्य का लोभ नहीं था। पिता से कहा वे ऐसा नहीं कर सकते। राम को इन सारी किसी भी चीजों में रस नहीं था। उन्हें इनमें से राजपाट, सिंहासन, राज कारोबार, इनमें कोई लोभ नहीं था। उनको इन सारी चीजों की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए वह अपने पिता से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद देकर विदा कीजिए, ऐसा राम राजा दशरथ से कहते हैं। रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। तीनों ने तपस्वियों का वेश धारण किया तथा राजसी वस्त्र त्याग दिए। अब देखिए, रानी कैकेयी ने क्या किया, राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों को क्या किया, वल्कल वस्त्र दिए, यानी कि जो ऋषि मुनि वगैरह पहनते हैं ना वैसे वस्त्र दिए। तीनों ने क्या किया, तपस्वियों का वेश धारण कर लिया ताकि उन्हें इस 14 वर्ष के वनवास में कोई पहचान ना पाए। तथा राजसी वस्त्र जो थे उनके, उन राजसी वस्त्रों को उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। सबसे अनुमति लेकर राम आगे चले, उनके पीछे सीता चली और उनके पीछे फिर लक्ष्मण चल दिया।
महल के बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लिए खड़े थे, सब रो रहे थे। अब देखिए, महल के बाहर मंत्री सुमंत्र जो है वह खड़े थे और वह रथ लेकर खड़े थे कि ताकि वो काफी दूर तक राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़ाए। राम जब जा रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए तो सब लोग रो रहे थे, जिनमें पुरुष, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी आंखों में आंसू थे। सब भी दुखी कष्टी हो गए थे कि राम उन्हें छोड़कर वनवास जा रहे हैं। राजा दशरथ रथ की दिशा में देख रहे थे। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं होता है तब तक राजा दशरथ उस रथ को तांगते रहे। ओझल होना यानी कि दिखाई न देना, दृष्टि से आड़ हो जाना। तो देखिए, जब तक रथ वहां से चला नहीं जाता तब तक राजा दशरथ जो है वह रथ की तरफ देख रहे थे। वह तब तक देख रहे थे जब तक रथ जो है वह उनकी आंखों से ओझल नहीं होता है। जब रथ दिखना बंद हुआ तो दशरथ धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर चलता रहा, वन अभी दूर था। अब देखिए, रथ जब दिखना बंद हो गया, रथ जब उनकी आंखों से ओझल हो गया दिखना, तो दशरथ क्या हो जाते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं। और जब वह धरती पर गिर पड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मतलब उनको पुत्र शोक जो है वह काफी अनावर हो जाता है। पुत्र शोक को वह सहन नहीं कर पाते और इसी कारण उनकी दशा यह हो जाती है कि जैसे ही उन्हें रथ दिखना बंद हो जाता है, राम दिखने बंद हो जाते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। रथ जो है सुमंत्र के जो चला रहा था, जो सुमंत्र उनके लिए रथ लेकर आया था, वह रथ दिन भर चलता रहा, यानी कि दिन भर उनका जो सफर है वह सफर चलता ही रहा। परंतु वन अभी तक क्या था, काफी दूर था। वन अभी तक क्या था, काफी दूर था। तमसा नदी के तट पर वनवासियों ने रात वहीं बिताई। यह जो तमसा नदी है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यह जो नदियां हैं, ठीक यह जो नदियों के नाम है ना, ठीक उसी प्रकार यह जो तमसा है यह भी एक नदी का नाम है। और यह जो तमसा नदी है, इस तमसा नदी के तट पर यह जो वनवासी है, कौन कौन वनवासी है बच्चों, राम, लक्ष्मण तथा सीता। यह जो तीनों वनवासी है, इन तीनों वनवासियों ने क्या की, रात वही बिताई। कहाँ बिताई बच्चों, तमसा नदी के तट पर बिताई। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण, अब देखिए तमसा नदी पर इन्होंने पूरी रात बिताई। किन्होंने, वनवासियों ने। वनवासी कौन थे बच्चों, राम, लक्ष्मण तथा सीता। तो आगे चलकर यह जो गोमती नाम की नदी है, इस गोमती नदी को पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। राजा दशरथ की सीमा यहाँ समाप्त हो चुकी थी, यानी कि राजा दशरथ का जो राज्य है वह यहाँ समाप्त हो चुका था। शाम होते होते वे गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच गए। वहां निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर क्या किया, वापस अयोध्या भेज दिया। सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या लौट गए। सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या लौट गए। लोगों ने उन्हें घेर लिया था कि राम को छोड़कर वहां आए हैं, राम के बारे में वह जानना चाहते थे सुमंत्र के जरिए। तो वह क्या करते हैं, जैसे ही सुमंत्र अयोध्या लौट आते हैं तो लोग उन्हें क्या करते हैं, घेर लेते हैं कि कहाँ तक उन्होंने राम को छोड़ा, किस हाल में है वह। सभी राम का हाल जानना चाहते थे। सभी क्या करना चाहते थे, राम का हाल जानना चाहते थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे, यानी कि सुमंत्र स्वयं दुखी थे राम को लेकर, या राम को जो भी कष्ट हो रहा है उसको लेकर सुमंत्र स्वयं दुखी थे, तो उनके आंखों में भी आंसू थे। तो महाराज के सभी प्रश्नों के उत्तर सुमंत्र ने दिए। महाराज दशरथ जो है उन्होंने सुमंत्र से जो भी प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों के उत्तर सुमंत्र ने महाराज को दे दिए। वन गमन के छठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब देखिए कि जिस दिन राम अयोध्या नगरी छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए वन गमन के लिए निकल गए, उसके पश्चात जो छठा दिन था, उस छठे दिन में राजा दशरथ ने क्या किए, अपने प्राण त्याग दिए।
राम का वियोग वे सहन नहीं कर पाए, यानी कि जो पुत्र वियोग है उस पुत्र वियोग को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि वनगमन, राम जो है उनके वनगमन के 6 दिन पश्चात यानी कि 6ठे दिन राजा दशरथ ने क्या किए, अपने प्राण त्याग दिए। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा करके भरत को तत्काल अयोध्या बुला लिया। अब देखिए राम भी नहीं है, राम के साथ लक्ष्मण भी चले गए, भरत शत्रुघ्न उनके ननिहाल में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो महर्षि वशिष्ठ है यह क्या करते हैं, मंत्री परिषद बुलाते हैं, यानी कि सारे मंत्रियों को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात वह क्या करना चाहते हैं, तत्काल भरत को अयोध्या बुला लेने के लिए घुड़सवार तथा दूत भेजते हैं। आज का यह जो पाठ है राम का वनगमन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।